भैया बाई चांस तुम्हारे पति साथ में नहीं है, कोई पीड़ा है, कोई राक्षस आया उसने अत्याचार किया तो तुम क्या करोगे? तो कहा मैं अपने स्वामी के चरणों में ध्यान करके उसे जला करके भस्म कर दूंगी। जब मेरी स्वामी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि नेत्र खोलते हैं जो आज से जला करके भस्म कर दिया। तो मैं भी अपने भोले बाबा के चरणों की दासी हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, मैं भी अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा उस राक्षस को जला करके भस्म कर दूंगी। मेरे पास ये बल है। कहा नहीं, केवल राक्षसों का ही नहीं होता है, और भी किसान भाई हैं जो तुम्हें सता सकते हैं, पीला दे सकते हैं। तो पार्वती को समझाया कि तुम अपने साथ में कुछ रक्षक रखो। पार्वती मैया ने एक बात भी नहीं मानी उन सखियों की और अपने महल में चली गई। कुछ दिनों तक पार्वती मैया बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। नंदी सुर दरवाजे पर बैठी मैया पार्वती स्नान कर रही थी। भोले बाबा ने समाधि खोली और समाधि खोल करके भोले बाबा ने क्या किया? प्रवेश किया। पार्वती मैया स्नान कर रही थी। नंदीश्वर ने रोका, बाबा ठहरो, अभी मत जाना, थोड़ी देर में जाना। बाबा ने नंदीश्वर की बात नहीं मानी और भोले बाबा प्रवेश हो गए। और जब प्रवेश हुए, भोले बाबा ने देखा पार्वती मैया स्नान कर रही है। उसी समय पार्वती मैया ने कहा, बाबा तुम्हें लाज ना आवे, मैं स्नान कर रही थी और तुम एकदम चले आए, नंदीश्वर तो दरवाजे पर पहरा लगा रहा था। बाबा मुस्कुराने लगे। पार्वती मैया को याद आई बात इसकी, जया भैया अपनी सखियों की बात याद आई कि आज वो सच कह रही थी कि मेरे भी रक्षक होते तो भोले बाबा एकदम प्रवेश नहीं कर सकते। जया भैया ने कहा था कि राक्षसों का ही भय नहीं होता है, और किसी का भी भय हो सकता है। और वास्तव में यहाँ से एक शिक्षा मिलती है देवियों के लिए। देवियां जब घर में स्नान करें तो मेन दरवाजे को बंद कर दें, पता नहीं इस समय किसका आगमन हो सकता है। और स्त्री को कभी पुरुष के सामने स्नान नहीं करना चाहिए। पार्वती मैया को बात याद आ गई। उसी समय पार्वती मैया ने क्या किया? भोले बाबा से रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर के एक सुंदर स्थान पर जाकर के पार्वती मैया ने आज अपने शरीर से जो मैल था उसको इकट्ठा किया, और मैल को इकट्ठा करके एक पिंड बनाया और उस पिंड में मूर्ति एक आकार बनाया और पुत्र का आकार बना करके उसमें पार्वती मैया ने अपनी तपोबल के द्वारा, शक्ति के द्वारा उस मैल के पिंड में प्राण डाल दिए। और जैसे ही प्राण डाले, वो मैल का पिंड था जो बालक रूप में बदल गया। बोलो गजानन भगवान की जय। उस मैल के पिंड से जो बालक पार्वती मैया ने जन्मा, उसी का नाम पार्वती मैया ने गणेश रख दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। जब बालक का जन्म हो गया, अब तो पार्वती मैया का वो रक्षक बन गया। रक्षक बनकर के दरवाजे पर पहरा लगाता है। पार्वती मैया ने उसके हाथ में एक लकड़ी का शस्त्र ले दिया। का इस शस्त्र को लेकर के दरवाजे पर पहरा लगाना, अंदर किसी को हमारी आज्ञा के बगैर प्रवेश न देना। पार्वती मैया का आदेश गणेश भगवान को प्राप्त हुआ। गणेश भगवान दरवाजे पर पहरा लगाता है। बहुत समय बीत गया, भोले बाबा ने फिर समाधि खोली। फिर समाधि खोल करके आज पुनः पार्वती के कक्ष में प्रवेश करने जाते हैं। और आज भी पार्वती मैया स्नान कर रही हैं। पार्वती मैया स्नान कर रही थी। भोले बाबा चल करके गए और जाकर के देखा दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है, हाथ में लकड़ी का शस्त्र लेकर के। भोले बाबा ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं रक्षक हूं माता का। कहां से आए? मुझे कुछ नहीं मालूम है कहां से आया, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे लिए जो कार्य संभव गया है
उस कार्य में कोई बाधा न पड़े। माता की आज्ञा के बगैर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब इस गणेश के वचनों को सुनकर के भोले बाबा को थोड़ा थोड़ा क्रोध जागृत हो गया। बाबा ने कहा जाओ मुझे जाने दो। नहीं वही जाते। पार्वती मैया ने जो सौंपा है कार्य, मैं उस पर तत्पर हूं। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि पार्वती मैया ने गणेश से कहा था स्नान करने चली तो कहा पार्वती ने गणेश से, सुनो गणेश, पार्वती गणपति से बोली और सुनो बेटा आज, और अंदर में स्नान करूंगी और तुम हो पहरेदार, हो चाहे कोई तुरंत आना पावे वो अंदर, हो चाहे कोई करे आना पावे वो अंदर, हो चाहे कोई करे आना पावे वो अंदर। पार्वती गणपति से बोली सुन बेटा हो करे, मैं अंदर किस नाम करूंगी, तुम हो पहरेदार, हो चाहे कोई तुरंत आएगा पावे अंदर, हो चाहे कोई तुरंत आना पावे वो अंदर, हो चाहे कोई तुरंत आना पावे अंदर, हो चाहे कोई तुरंत आना पावे वो। पार्वती का आदेश है मैं स्नान कर रही हूँ, कोई आज्ञा के बगैर प्रवेश ना करें। अब भोले बाबा जी कर रहे हैं लेकिन गणेश नहीं मान रहे हैं। भोले बाबा समझाते रहे, नहीं समझ में आए, हाथ उठा करके चले गए। गणों को भेजा, जाओ ए गणों, दरवाजे पर जो पहरा लगाना है पार्वती के उसको भगाओ। कहां से आ गया? पार्वती मैया कि गणों को भगाने के लिए भोले बाबा ने अपने गणों को भेज दिया। भोलेनाथ के गण गए, दरवाजे पर गणेश खड़े हैं, गणेश को ललकारा, ऐ बालक तेरा इतना दुस्साहस जो सुलोक में आकर के, त्रिलोकी में आकर के, और भोले बाबा से कहता है कि तू भाग गया यहाँ से, कहां से आ गया, कहां से पैदा हो गया, तेरा जन्म कहां से हुआ, अपना परिचय बता। गणेश भगवान कहने मुझे नहीं पता मैं कहां से आया, इतना पता है मैं अपनी माता का पुत्र हूं, और माता की आज्ञा है कि हमारी आज्ञा के बगैर कोई अंदर प्रवेश न करे। शिवगणों से युद्ध होने लगा। भगवान गणेश ने शिवगणों को पराजित कर दिया। उस लकड़ी के शब्द को जो पार्वती मैया ने दिया था, इतने प्रहार किए गणों पर कि भगवान शंकर गण चुटैले हो गए, जर्जर शरीर हो गया, भागते हुए गए। जाकर के भोले बाबा से कहा बाबा मैंने युद्ध किया लेकिन उन्होंने हमको पराजित कर दिया, देखो मेरे हाल शरीर की हालत क्या है। अब ये सभी देवता देख रहे हैं, इंद्रान विष्णु ब्रह्मा ये सभी देख रहे हैं। भोले बाबा को पुनः गाना पड़ा और भोले बाबा ने पुनः याचना की, ये बालक यहां से भाग जा, अब तेरी खैर नहीं, अगर कहीं मेरा त्रिशूल उठ गया ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। अभी तक तो मैं तुझे खेल खिलाता था। भोले बाबा समझाते हैं कि अब तक तो खेल और खिलाता था, अरे अब खा जाने की बारी है। अब मर जाने की बारी है।
अब तुम्हें खा जाने की बारी है, इसलिए मेरा त्रिशूल उठ गया तो तेरा प्राण हो जाएगा। गणेश भगवान ने लकड़ी का वो शस्त्र जो था तो भोले बाबा पर प्रहार कर दिया। भोले बाबा त्रिशूल उठा पाते तब तक भोले बाबा पर वो शस्त्र चला दिया, और जैसे ही गणेश ने शस्त्र चलाया भोले बाबा के शरीर में जख्म हो गए, छिद्र हो गए। भोले बाबा के रक्त भुजाओं से बहने लगा। भूत बाबा भगवान शंकर हाथ खा करके लौट आए और आकर के पुनः कैलाश पर्वत पर बैठ गए। सभी देवता इंद्रादि ब्रह्मा विष्णु ये सभी देख नहीं पाए। सभी देवता चल करके वहीं पर आ गए। बाबा से कहा, बाबा एक ऐसा बालक है जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, होता है नहीं इतना। भोले बाबा ने कहा, मैं खा गया, अभी क्या करूं, मेरे गण गए थे, मैंने सोचा मेरे गण झूठ बोल रहे हैं, उस बालक को नहीं हटा पाए, लेकिन गणों को भी विसर्जित कर दिया, उनको भी दुख दे दिया, और मेरे देखो रक्त निकल रहा है शरीर से, उसने अपने शस्त्र से प्रहार किया। इतना तो वज्र का भी शस्त्र होता है, इतना प्रहार नहीं करता, इतना नुकीला, इतना पैना धारदार, तो लोहे के भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन पता नहीं एक ऐसी लकड़ी का शस्त्र है जो इतनी पैना, इतना नोकदार की शरीर में मेरा जर्जर कर दिया। भोले बाबा के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के नारायण भगवान रुक न सके, क्योंकि बाबा पर कष्ट आता है तो नारायण देख नहीं सकते, और नारायण को अगर कोई राक्षस या कोई सताता है तो भोले बाबा देख नहीं सकते। आज भोले बाबा के शरीर से रक्त बह रहा है। गणेश ने इतने जख्म दे दिए भोले बाबा को, शस्त्रों का प्रयोग किया, भोले बाबा को एकदम मूर्छा से आ गई। भगवान नारायण चल करके गए क्षीर सागर के निवासी, जाकर के युद्ध प्रारंभ कर दिया बालक से। गणेश भगवान से भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा, और इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, देवता की आंखों में आंसू बह रहे हैं। क्या हो रहा है, ये क्या है? ऐसा तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा बालक, इतना शक्तिशाली बालक जिसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया, सभी देवताओं के सिंहासनों को हिला दिया, एक ऐसा बालक है। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु और गणेश का युद्ध भयंकर छिड़ गया, घमासान युद्ध हो रहा है। एक दो दिन युद्ध नहीं चला, कई दिन भगवान विष्णु गणेश का युद्ध चलता रहा। अंत में जिस समय गणेश भगवान को क्रोध आया तो वही लकड़ी का शस्त्र भगवान विष्णु पर चलाया, तो भगवान विष्णु का चक्र जो था वो हाथ से छूट करके चकनाचूर होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान विष्णु पीछे गिर पड़े, चक्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, चक्र जमीन पर पड़ा है। गणेश कहने लगे, ए विष्णु लौट जाओ, अभी लौट जाओ, अभी तो मैंने तुम्हारे चक्र के ही टुकड़े किए हैं, और कहीं यही चक्र तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राण का घातक न बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, इतना विशाल बालक, इतना बलशाली बालक मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को हरा रहा है, देवताओं की शक्तियों को ललकार रहा है, ऐसा बालक है। भगवान विष्णु पुनः उस चक्र को जीवन दान देकर के अपने चक्र उंगली में धारण किया, और जगदीश भगवान ने पुनः युद्ध प्रारंभ किया। जगदीश भगवान ने युद्ध प्रारंभ करते रहे। वो लकड़ी का शस्त्र जो था गणेश भगवान ने भगवान नारायण पर चला दिया, और जैसे ही नारायण भगवान पर चलाया, भगवान विष्णु को मूर्छा आ गई, भगवान विष्णु भी जमीन पर गिर पड़े। तब भोले बाबा को क्रोध आया, देखा है कैसा बालक है, मैं अभी तक तो इसकी हद देखता रहा, सहन करता रहा, लेकिन अब सहन नहीं करूंगा। नारद जी चल करके आए, नारद ने भगवान भोले को रोका, बाबा ठहरो, आपको बहुत क्रोध है, क्योंकि जिनका नाम भी भोले है, और भोले को जब क्रोध आता है तो तीनों लोगों में कोई शांत नहीं कर पाता है। अब भोले बाबा को इतना क्रोध आया, जब विष्णु को मूर्छित होकर देखा। देखो इष्ट देव को कोई अगर देखता मूर्छित है, इष्ट देव को कोई दुख देता है तो बड़ा दुख होता है। भोले बाबा पर प्रहार किए गणेश ने सहन कर गए, देवताओं को दुख दिया,
देवताओं का दुख सहन कर गए, लेकिन जब नारायण भगवान पर गणेश ने प्रहार किया तो भोले बाबा का सहन नहीं हुआ और दौड़ते हुए गए, त्रिशूल उठाया और जिस समय त्रिशूल चलाया तो गणेश का शीश काट दिया। बोलो शंकर भगवान ये। और जैसे ही क्रोध में भोले बाबा ने त्रिशूल से गणेश का सिर काटा, सिर आकाश को चला गया। शोर हो रहा है, सूचना मिली पार्वती मैया को, अंदर दौड़ती हुई आई, सामने देखा तो मेरी जटा संगी गले गरल भंडार, जटा संगर कहलाए, जटा संगर कहलाए। मेरी जटा संगी गले गरल भंडार, जटा संगी गाए, जटा संगी गाए। रूप है अमंगल लेकिन, रूप है अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है। रूप है अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है। घटवासी सिर में हंसी मर के तो बताओ परीक्षित जी, भजन गाया कथा बोल रहे। आज भोले बाबा ने त्रिशूल के द्वारा गणेश का सिर छेदन कर दिया, सिर आकाश को चला गया। जब सिर आकाश को चला गया, अब तो वहां हाहाकार मच गया, सब रो रहे हैं। अब क्या होगा? पार्वती मैया को सूचना मिली, पार्वती मैया दौड़ करके दरवाजे पर आई तो देखा गणेश का सिर गायब और शरीर पड़ा हुआ है पृथ्वी पर। क्रोध से लाल हो गई, क्योंकि जब भोले को क्रोध आता है तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं, लेकिन जब देवी को क्रोध आता है तो देवी का क्रोध कोई संभाल नहीं सकता। भोले का क्रोध तो केवल जला ही देता है, लेकिन देवी का क्रोध तो पूरे संसार को सताता है। देवी का कोप हो जाता है तो उसे कोई शांत करने वाला नहीं। पार्वती मैया
का चेहरा लाल हो गया, इतना क्रोध आया कि हजारों शक्तियां प्रकट कर दी, एक दो नहीं, हजारों शक्तियां प्रकट कर दी। कोई जया, कोई विद्या, कोई काली, कोई अन्नपूर्णा, कोई दुर्गा, अनेक प्रकार की शक्तियों को प्रकट कर दिया, हजारों शक्तियां प्रकट हो गई। 64 योगिनियां, अनेक प्रकार की देवियां प्रकट हो गई। अब वो सामने खड़ी हो गई पार्वती के, कहो देवी मुझे किस लिए प्रकट किया? पार्वती मैया ने कहा, तीनों लोगों में सभी को कहर से बरसा दो, कोई भी संसार में ऐसा ना बचे जिसको पीड़ा ना हो, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो। हजारों देवियों की शक्ति अब तीनों लोकों में व्याप्त है, घूम रही है, सभी को भयभीत करती है। तीनों लोकों के देवता त्राह त्राह करते हुए भोले बाबा भगवान विष्णु से याचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु से पाहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तीनों लोगों में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, करुण भरी पुकार से भगवान को याद किया और कहते प्रभु कि जो करुणा कर और तुम्हारा फिर जरा अवतार होता है, करुणा कर जरा फिर से यहाँ अवतार होता है। भगवान भोलेनाथ का वंदन किया, भगवान नारायण का वंदन किया, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। और आए देवताओं से कहा, देवताओं क्या बात है? कहा आप तो स्वयं में गए हो, लीलाधारी भगवान हो, आप त्रिलोकी के नाथ हो। अभी अभी जैसे ही आपने गणेश के सिर को छेदन किया, पार्वती मैया ने हजारों शक्तियां प्रकट कर दी और वो शक्तियां तीनों लोगों में हाहाकार मचा रही है। ऐ बाबा कुछ उपाय करो। भोले बाबा ने क्या करें? कहा एक ही उपाय है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा अगर पार्वती को याद किया जाए तो पार्वती का वंदन किया जाए तब तो ये देवियां शांत होगी, शक्तियां शांत होगी। सभी देवताओं ने करुण भरी माता की पुकार की और माता की वंदना की। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वार्थाय देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधा विनितो धन धान्य सुतारिणी मनुष्येन प्रसादे भविष्यति न संशया। रोगान् शेषाणि महानि तुष्टः
रुष्टाकुकानानि सकलानभीष्टः तुमासुतानां विपन्नराणां तुमासुताः स्त्रियान्ति देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद मा जगन्मोहाखिलस्या प्रसीद विश्वस्य प्रसीद विश्वस्य परमात्मा। हे अखिलेश की पत्नी, हे पार्वती, हे देवी, हे दुर्गा स्वरूपा, हे काली स्वरूपा, भूत बाबत भगवान की पत्नी में आपका वंदन करता हूं। सभी देवताओं ने करुण भरी पुकार पार्वती से की। पार्वती का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा है। जब क्रोध नहीं शांत हुआ तो नौ दुर्गा की याचना की गई और नौ दुर्गा की याचना करके 9 दिन का अनुष्ठान रखा गया था। 9 दिन का अनुष्ठान रख के ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर के 9 दुर्गा का पूजन किया और पूजन करके पार्वती मैया को शांत करने का प्रयास किया कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेश कूष्मांडेति चतुर्दमम् पंचम स्कंदमाता। स्कंदमानी कार्तिकेय की माता। सप्तम कात्यायनी पिता सप्तम कालरात्रि अष्टम सिद्धात्री जा नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणे महात्मा ब्राह्मणे महात्मना। आज नव दुर्गा मैया की स्तुति की 9 देवियों के स्वरूप में पुनः प्रकट हुई। सभी ने कहा, कहिए। पार्वती ने कहा, दुर्गा मैया ने कहा कि क्रोध जब ही शांत हो सकता है यदि पार्वती का पुत्र जीवित किया जाए, और पार्वती का पुत्र जीवित होगा तभी संसार को, तीनों लोगों को चैन मिलेगा, वरना पार्वती की शक्तियां पूरे संसार को, तीनों लोगों को हाहाकार कर देंगी। उसी समय भोले बाबा का आराधन किया और भोले बाबा से कहा, बाबा ये जब ही हो सकता है जब उत्तर दिशा के लिए चले जाओ और उत्तर दिशा में सबसे पहले तुम्हें जो मिले उसी का सिर ले आओ और सिर ला करके अगर लग जाएगा तो ये पुत्र जीवित हो जाएगा। भोले बाबा की आज्ञा से उसी समय भोले बाबा की गढ़ चलती उत्तर दिशा को चलते हुए गए तो सबसे पहले उन्हें कौन मिला? गज मिला। गज, गज माने हाथी, सब जानते हैं। सबसे पहले गजराज मिले तो गजराज का सिर उत्तर दिशा से लेकर के गणेश भगवान के शरीर को लेकर के गए और उन्हीं के शरीर पर गजराज का सिर लगा दिया और भोले बाबा ने शक्ति के द्वारा प्राण डाल दिए। पुनः गणेश जीवित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। इसीलिए उनको कहा जाता है एक दंत, क्योंकि हाथी का एक ही नाम होता है। दिखाने वाला खाने वाला नहीं, खाने वाले तो दांत अंदर होते हैं। बोलो गजानन भगवान जय। आज गणेश भगवान की गज का शीश लगा करके ले आए। पार्वती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के पार्वती मैया ने
उसी समय देवताओं को वरदान दिया, ऐ देवताओं, हमारा पुत्र ये मैंने अपने मैल के पिंड से उत्पन्न किया है, और मैल के पिंड से उत्पन्न करके मैंने इस पुत्र गणेश को उत्पन्न किया है। आज से इसका नाम गणेश है, और ये मेरा ही पुत्र नहीं, सभी देवताओं का पुत्र है, और सभी को सुख देगा। इसकी सबसे पहले पूजन होगा। बोलो गणेश भगवान की। आज गणेश भगवान का जन्म हुआ। भोले बाबा ने अपने पुत्र को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ब्रह्मा ने देवताओं ने आशीर्वाद दिया, और उसी समय आशीर्वाद देकर के और गणेश भगवान से फिर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गणेश भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया, और क्या आशीर्वाद दिया कि महिमा जासु और जान गण राव, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जान कर राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश कहते हैं कि जो मेरा पूजन करेगा, कितने भी कष्ट में पड़ा हो, अगर कितनी भी विघ्ने हो, लेकिन मेरे लिए जो भी पूजन करेगा, मेरे लिए जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएगा, मैं उसके सारी विघ्नों को नाश कर दूंगा। ये गणेश भगवान की पूजा का प्रताप है। बोलो गजानन भगवान ये। अगर किसी का काम ना बनता हो, मैंने कल भी बताया है, गणेश भगवान के मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने 40 दिन धूप चढ़ाए, दूर्वा घास, और 40 दिन दूर्वा घास चढ़ाए। गणेश भगवान से याचना करे, प्रभु हमारे जो भी अंदर कमी है आप उसे पूर्ण करना। तो तुम्हारे परिवार में, घर में तुम्हारी जो भी कमी होगी, गणेश भगवान पूर्ण कर देंगे। ये प्रभाव है। बोलो गणेश भगवान की। आशीर्वाद मिल गया, सभी ने मांग लिया। अब लक्ष्मी जी कैसे चुपा बैठ गए? लक्ष्मी जी शांत नहीं हुई। ये चल कर के आई, गणेश भगवान के सामने खड़ी हो गई, कह रही गजानन। गणेश ने कहा आपने सभी को वरदान दे दिया, सभी के विघ्नों को दूर करोगे, लेकिन हमारा भी एक विघ्न तुम्हें दूर करना है। तो कौन सा? क्या समझ जाओ, जब हम तुम्हें याद करें एक ही बार बुलाएंगे, लेकिन एक बार बुलाएंगे, एक ही बार में आकर के हमारी कामना पूर्ण कर देना। गणेश भगवान ने कौन सी? लक्ष्मी ने कहा ऐसे नहीं बताएंगे। फिर कई बार में आओ, मैया लक्ष्मी एकांत में गई। गणेश भगवान ने कान में कहा, जब राम जी धनुष तोड़ने आने त्रेता में, तो दधीच की दिनाक की हड्डी का धनुष होगा, कोई उठा नहीं पाएगा उस धनुष को, इतना विशाल होगा। इसलिए उस धनुष को थोड़ा मदद कर देना, सहारा लगवा देना। गणेश जी ने कहा अच्छा क्या करें? कहा ऐसा धनुष को इतना हल्का कर देना क्योंकि राम जी उस धनुष को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि राम इसलिए नहीं उठाएंगे, इसलिए धनुष को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि शंकर के इष्ट है राम, राम के इष्ट है शंकर, नारायण के इष्ट है। और राम जी अगर धनुष को उठाएंगे तोड़ेंगे तो भोले बाबा का अपमान होगा। तो इसलिए आप आना और आकर के धनुष को हल्का कर देना, और सूखा तुल का उठाओ तो अपने आप टूट जाएगा, उसमें किसी का दोष नहीं होता। सीखा तरीका परीक्षित महाराज, फूस का तुल का उठाओगे अपने आप टूट जाएगा, उसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए कहा इतने सवाल कर देना कि भारी पन इतना डाल डाल और हल्का पन इतना ले। लक्ष्मी जी ने कहा सुनो गणेश, जब राम जी धनुष को तोड़ने जाए तो रघुराई का कर लगते रण के समान।
और जैसे ही धनुष राम जी उठाए धनुष अपने आप उठ करके टूट जाए। और रामचंद्र भगवान और बताओ राम ने कहीं धनुष तोड़ा है? रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा राम ने धनुष तोड़ा है, क्योंकि राम ने धनुष तोड़ा ही नहीं। परशुराम संवाद में राम स्वयं कह रहे हैं परशुराम जी से क्या कि छुअते टूट पिनाक पुराना। हमने नहीं तोड़ा, राम जी कह रहे मैंने नहीं तोड़ा। छुअते टूट पिनाक पुराना, यानी छुआ और टूट गया। अब छूने वाले की तो गलती थोड़ी भाई, पता नहीं कैसे रखा है। कोई आपकी चारपाई तोड़ करके रख दे और आप जाए चारपाई को उठावे और उसका एक पैर निकल करके गिर पड़े तो आपका दोष नहीं है, पता नहीं पहले से छुट्टी होगी। तो वही राम कह राम कभी झूठ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें सत्य सत्य कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं परशुराम जी से, परशुराम जी महाराज छोटे टूट पिनाक पुराना मैंने तोड़ा नहीं, टूट गया छूटे। तो वही लक्ष्मी जी कहती है कि जब राम जी आवे तो धनुष को हल्का कर देना, बस इतना चाहता है। गणेश भगवान ने कही कथा समझाओ हमारी कामना पूर्ण होगी का, और एक वरदान और मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ का गणेश भगवान ने कहा हम दे रहा हूँ क्या, जब जब भी पूजन हो तो सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी का पूजन हो साथ में, लक्ष्मी का गणेश के साथ में पूजन हो। इतना वरदान दिया और लक्ष्मी मैया भी वहां से चली आई। वो लोग गजानन भगवान की ये। अब तो गणेश सभी के पुत्र हैं, सभी खिलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गोद में लेते हैं, लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे गणेश बड़े हुए, कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, दोनों पुत्र। और देखो भगवान शंकर का परिवार कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता था, अब आज इकट्ठा हुआ है। आज के बाद कभी भगवान शंकर का परिवार इकट्ठा नहीं होगा। क्यों? कारण है ऐसा, गणेश का वाहन कौन है? चूहा। अब कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। और पार्वती का वाहन क्या है? शेर। जब शेर आता है तो भगवान शंकर के जो बेटा गणेश है वो चूहा भाग जाता है, तो इसलिए गणेश नहीं रुकते, पार्वती के पास नहीं रुक पाते। और उधर जब मोर आता है, कार्तिकेय भगवान पहुंचते हैं तो भगवान शंकर के सर्प जितने हैं वो छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि मोर से सर्प डरते हैं। तो आज से सभी को वाहन मिल गया, आधे घंटे में। उसके बाद भोले बाबा का परिवार कभी इकट्ठा नहीं हो पाया, सब अलग अलग है। बोलो शंकर भगवान की। अब क्या था, दोनों बेटे पास में बैठे भोले बाबा के साथ में। तो भोले बाबा भैया पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्रों का विवाह होना चाहिए। विवाह कैसे हो? विवाह के लिए याचना की। जब गणेश और कार्तिकेय ने सुना कि हमारा विवाह होने की बात चल रही है माता पिता में, अब दोनों में झगड़ा हो गया गणेश और कार्तिकेय में। कार्तिकेय कहते पहले मैं करूंगा, गणेश कहते पहले मैं करूंगा। अब झगड़ा चलने लगा। पार्वती मैया गणेश की बात सुनकर के चिंतित हो गई। भोले बाबा ने बताओ क्या होगा। अब यहाँ